हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी का जो चैप्टर नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको हम कंप्लीट जो है पढ़ाने वाले हैं लाइन वाइज। ठीक है, फुल डिटेल में इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम समाप्त कर देंगे और इसका जो भी एमसीक्यूज होगा, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को जो ये चैप्टर नंबर 2 है इसको पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जरा समझ लेते हैं। ये चैप्टर है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो इसके राइटर भी होंगे। तो राइटर कौन है देखिए बच्चों, अबाउट द ऑथर के बारे में आप समझिए पहले। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। देखो बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ये चैप्टर है, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी यानी क्या होता है बच्चों? आत्मकथा। ठीक है, क्या है ये? आत्मकथा है। ठीक है, आत्म कथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है बच्चों? आत्मकथा है। और ये लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होना चाहिए। ये कौन है आपके? नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड, सॉरी क्या हुआ? अरे हाँ, ठीक है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 994। ठीक है, बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। ये जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये 1994 में क्या हुई थी? पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक डिस्क्राइब्स हिज पॉलिटिकल एंसेशन एंड हिज बिलीफ। ठीक है, ये जो इनकी ये जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका जो लास्ट चैप्टर है बच्चों, वो क्या करता है? इनके पॉलिटिकल एंसेशन के बारे में, ठीक है, और इनके बिलीफ के बारे में बताता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, डिस्क्राइब करता है। दैट द स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, कि भाई इनका जो स्ट्रगल है आज भी क्या है? वहां पे अपार्थाइड के खिलाफ जारी है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि भाई सीधा सीधा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जो कि रिटन करी गई थी, लिखी गई थी अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा। और ये पहली बार प्रकाशित हुई थी बच्चों 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और आपको जो है अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है। अपार्थाइड रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रेस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड बोलते हैं या अपार्थीड बोल लीजिए बच्चों। ठीक है, तो अपार्थाइड का मतलब क्या है? अपार्थाइड रेफर्स, अपार्थाइड दर्शाता है, क्या दर्शाता है बच्चों? इससे तात्पर्य क्या है? डिस्क्रिमिनेशन से है। ठीक है, इसका तात्पर्य डिस्क्रिमिनेशन से है। डिस्क्रिमिनेशन बच्चों क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, क्या होता है? भेदभाव। किसके ऊपर भेदभाव? ठीक है, लोगों के ऊपर भेदभाव। ठीक है, कौन से किस बिहाफ पे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेस, उनकी नस्ल के आधार पर भेदभाव। ठीक है, लोगों पर उनकी नस्ल के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर उनके बीच क्या होना? भेदभाव होना। यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? अपार्थाइड। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या लागू था? अपार्थाइड सिस्टम लागू था बच्चों, जिसके बिहाफ पर क्या किया जाता था? व्हाइट स्किन्ड पीपल के बीच। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है? व्हाइट स्किन्ड पीपल है, और यहाँ पे क्या है? हमारा ब्लैक स्किन्ड पीपल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो व्हाइट स्किन्ड पीपल होते थे, गोरे लोग होते थे, वो क्या करते थे? जो ब्लैक लोग होते थे, उनके ऊपर क्या करते थे? ब्लैक स्किन्ड पीपल जो थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए बच्चों। जो ब्लैक स्किन्ड, ठीक है, ब्लैक स्किन्ड जो पीपल होते थे, उनके ऊपर क्या करते थे? उनके साथ ही भेदभाव किया करते थे। यानी कि जो चीजें व्हाइट स्किन्ड पीपल को मिलती थी, वो चीजें ब्लैक स्किन्ड लोगों को नहीं मिलती थी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है?
दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू। यह जो लेसन है, पार्ट है, ये हमें एक ओवरव्यू देता है एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलोंग विथ अदर, कि भाई कैसे जो है नेल्सन मंडेला ने और नेल्सन मंडेला और ने लोगों के साथ मिलकर फॉर दियर वे टू अ सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसा समाज की संरचना की वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज आर जेंडर। ठीक है, किसके आधार पर? उनके कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ठीक है, रेस के आधार पर, एज या उम्र के आधार पर, या जेंडर के आधार पर ना, कोई भी मेल है फीमेल है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव उन लोगों में नहीं किया जाएगा। एक ऐसे समाज की संरचना की भाई किसने करी? नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, यह जो लेसन है बच्चों, ये जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये हमें ओवरव्यू देता है कि नेल्सन मंडेला ने नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेला के साथ कई अन्य लोगों ने मिलकर कैसे एक समाज की संरचना की जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस और जेंडर। ओके बच्चों, कुछ समझ आया? यहाँ पे पूरी की पूरी बात किसकी हो रही है? अपार्थाइड की बात हो रही है, यानी साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है? अपार्थाइड सिस्टम अभी क्या है? लागू है। अभी क्या होगा? उसका अंत भी होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, apartheid system is the political system that separates people according। सबसे पहले बिफोर यू रीड में आप देखिए, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है बच्चों, अपार्थाइड के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स यानी अलग करता है, जो कि अलग करता है पीपल को, लोगों को, अकॉर्डिंग टू दियर रेस। ठीक है, उनकी रेस के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर लोगों को क्या करता है? बांटता है। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि ये तीन कंट्री में से कौन सा ऐसा देश है जहां पे ये पॉलिटिकल सिस्टम लागू था अभी तक? ठीक है, तो बताइए बच्चों, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बात कहाँ की हो रही है बच्चों? ये साउथ अफ्रीका की हो रही है, जहाँ पे अभी अंटिल वेरी रिसेंटली ये सिस्टम लागू था, और फिलहाल के लिए तो अभी तो नहीं लागू है वहां पे। ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने 1994 में क्या किया था? 1994 में इन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या किया था? वहां पे लड़ा था, और उस इलेक्शन में इन्होंने क्या किया था? 400 सीटों में से 252 सीट लाए थे। ठीक है बच्चों, 400 सीट में से कितने? 252 सीट लाए थे। इसी के साथ इन्होंने फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना कर ली थी। ठीक है, जिसके आधार पर फिर क्या हुआ? वहां के लोगों में भेदभाव नहीं हुआ। चलिए आगे क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी भी सुना है या नहीं सुना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, मंडेला ने और उसकी जो पार्टी थी, पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपना लाइफ टाइम सॉरी जो इन्होंने अपना पूरा जीवन था वो स्पेंड कर दिया, बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया, क्या करने में? इस अपार्थाइड के खिलाफ फाइट करने में। ठीक है, लड़ाई लड़ने में पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। इस लड़ाई में क्या हुआ? मंडेला भी क्या 30 सालों तक जेल में रहे। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे एक नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, कि नेल्सन मंडेला की पार्टी कौन थी? ठीक है, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक नंबर यहाँ से बन जाता है। ठीक है, इन्होंने कितने साल जेल में गुजारे? एक नंबर यहाँ से पूछ लिया जाता है। अभी 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कितने साल जेल में गुजारे थे? तो 30 इयर्स बच्चों। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, क्या हुआ? डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुनाव होता है कब? 1994। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला जो थे हमारे, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक यानी पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, इससे पहले कोई भी वहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है, आप लोग बिल्कुल फोकस होकर हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, और आपके साथ आपकी बुक भी होनी जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं अब। क्या है? 10th मई डॉन्ड। ठीक है, 10th मई एक कब की बात है बच्चों? 10th मई
की बात है, 1994 की बात है, 10 मई 1994 की बात है। तो बोल रहे हैं 10 मई डॉन्ड, डॉन्ड यानी क्या होता है, बिगिन। तो 10 मई का जो दिन था बच्चों, उसकी शुरुआत कैसी हुई, ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो दिन निकला बच्चों, कैसे निकला, चमकीला एंड क्लियर, ठीक है, एकदम साफ सुथरा निकला। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मई का दिन कैसे निकला है, साफ एकदम चमकीला निकला है, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाई डिग्नेटरीज, ठीक है। बोल क्या रहे हैं, एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। क्या बोला जा रहा है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड, ठीक है, मैं खुशी खुशी घिरा हुआ था। प्लेजेंटली मतलब क्या होता है, विथ हैप्पीनेस, ठीक है बच्चों, क्या होता है, विथ हैप्पीनेस। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, भाई मैं घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था, खुशी खुशी घिरा हुआ था, किससे, आ, हाँ, किससे गिरा हुआ था देखिएगा, बिसाइज्ड बाय मतलब क्या होता है बच्चों, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, ठीक है, ये घिरा होना इसका मतलब होता है। और किससे घिरे हुए थे वो, डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, ठीक है, किससे घिरे हुए थे वो, डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, ठीक है बच्चों, इसको आपको क्लियर होना चाहिए। डिग्निटरीज मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोजीशन, जो अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है, उन उन लोगों से वो, कौन घिरा हुआ था, नेल्सन मंडेला घिरे हुए। आई का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई का मतलब, आई से मतलब है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है, तो जहाँ पे भी आई आएगा वहां पे आई से मतलब है नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला घिरे हुए थे, खुशी खुशी घिरे हुए थे, किससे घिरे हुए थे, डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, एंड वर्ल्ड लीडर, ठीक है, और किससे घिरे हुए थे, वर्ल्ड लीडर से जो विश्व के नेता आए हुए थे उनसे घिरे हुए थे। हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो आ रहे थे क्या करने बच्चों, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, ठीक है, अपना सम्मान अदा करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले, ठीक है, इनॉग्रेशन से पहले जो अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे, उन लोगों से घिरे हुए थे, कौन, हमारे नेल्सन मंडेला, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों जरा पे, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, कलर हम चेंज कर लेते हैं जरा पे, ये कलर चलेगा क्या, देखिए जरा, नहीं चलेगा, चलो ये ठीक है, ठीक है यही, चलिए बच्चों, क्या बोल रहे हैं, बोले ये रहे हैं, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ठीक है, जो इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह जो होगा, ये वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये क्या होगा, सबसे बड़ा गैदरिंग होगा, ठीक है, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, ठीक है, कहाँ पे ये सबसे बड़ा गैदरिंग होगा, साउथ अफ्रीका की धरती पर, ठीक है, साउथ अफ्रीका की धरती पर क्या होगा, इंटरनेशनल लीडर्स की, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेताओं की, ठीक है, ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, कहाँ पे, साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या बताया गया बच्चों आप सभी को इसमें, इसमें आप सभी को बताया गया कि जो 10 मई का दिन कैसे निकला, एकदम साफ एंड सुथरा निकला, ठीक है, क्लियर निकला। और बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्या था, इन डिग्निटरीज से, जो बड़े बड़े विश्व के नेता होते हैं उनसे वो घिरे हुए थे। और वहां पे क्या होने जा रहा था, इनॉग्रेशन, उद्घाटन होने जा रहा था। उस उद्घाटन में विश्व के बड़े बड़े नेता आए हुए थे, क्या करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार क्या होने वाला था, सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था, ठीक है, किसकी, इंटरनेशनल लीडर्स की, ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और जो बातें हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है भाई। चलिए क्या बोल रहे हैं, द सेरेमनीज, ठीक है, क्या, द सेरेमनीज, सेरेमनी क्या है बच्चों, समारोह है, ठीक है, समारोह है, आप इसको समझिए। टूक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फोन बाय द यूनियन बिल्डिंग, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। ये जो सेरेमनी है, सेरेमनी कहाँ पे हुई बच्चों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सेरेमनी बोल रहे हैं, जो उद्घाटन समारोह था वो कहाँ पे हुआ था बच्चों, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि द सेरेमनीज टूक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ठीक है, क्या, जो उद्घाटन समारोह था वो कहाँ पे हुआ था,
लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है, सुंदर से पत्थर से बने एम्पी थिएटर में हुआ था, ठीक है। एम्पी थिएटर यानी क्या होता है बच्चों, एक ऐसा थिएटर जो कि खुला हो, इसके ऊपर क्या छत वत ना हो बेसिकली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर क्या छत है, ये खुला थिएटर है, ठीक है। ऐसे ही थिएटर वहां पे था, ठीक है। वहां पे ये क्या हुई थी, समारोह हुआ था, ठीक है, जो कि एम्पी थिएटर बनाया गया था, फॉर्म बाय किया गया था, ठीक है, बनाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था बच्चों, प्रिटोरिया में। तो कुल मिला के जो ये सेरेमनी थी प्रिटोरिया में हो रही थी, ठीक है। प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। व्हाट इज प्रिटोरिया हियर, तो प्रिटोरिया इज अ कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की राजधानी है, वहीं पे क्या हो रहा था, ये सेरेमनी होने जा रही थी। फॉर डिकेड्स, क्या बोल रहे हैं, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ठीक है। ये फॉर डिकेड्स, डिकेड मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए आप सभी लोग यहाँ पे। डिकेड मतलब क्या होता है, डिकेड मतलब होता है बच्चों, 10 साल को क्या बोला जाता है, 10 ईयर्स को 1 डिकेड बोलते हैं, ठीक है। 1 डिकेड कितने साल के बराबर होता है, 10 साल से। तो यानी डिकेड से यानी दशकों से हमारे साथ क्या हो रहा था, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो यहाँ पे बैठने वाले लोग थे, इनकी जो क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इस एम्पी थिएटर में अभी तक लोग बैठ रहे थे, जो उनका रूल था वो किसका रूल था, वाइट सुप्रीमेसी का रूल था, ठीक है। यहाँ पे केवल व्हाइट पीपल बैठते थे, यहाँ पे ब्लैक लोग नहीं वहां पे बैठा करते थे, ठीक है। तो किसका रूल था वहां पे, व्हाइट सुप्रीमेसी थी, गोरे लोगों की नीति वहां पे हुआ करती थी, ठीक है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, और अब क्या था वहां पे, अब क्या था वहां पे बच्चों, तो देखिए अब वहां पे दृश्य कैसा था, अब वहां पे रेनबो गैदरिंग था। रेनबो में आप जानते हैं कितने कलर होते हैं, टोटल 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि रेनबो गैदरिंग था वहां पे। रेनबो गैदरिंग का मतलब कि यानी विभिन्न प्रकार के लोग वहां आए हुए थे, ठीक है। ब्लैक भी आए हुए थे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जो हम जैसे लोग हैं, ठीक है, इंडिया के लोग हैं, वो भी वहाँ पे, इंडिया जैसे लोग वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंट कलर के लोग, व्हाइट कलर के लोग भी बैठे हुए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग वहाँ पे क्या थे, आए हुए थे। एंड नेशंस, ठीक है, कहाँ से, और अन्य अन्य देश के लोग आए हुए थे। द क्या करने के लिए, द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, किसकी स्थापना करने के लिए वो वहां पे लोग आए हुए थे, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल, ठीक है, गैर जो है नस्ल के आधार पर जो भेदभाव नहीं करती है, ठीक है, वो उसकी स्थापना करने के लिए, उस सरकार की स्थापना करने के लिए जो है वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। वहां पे रेनबो गैदरिंग थी इस प्लेस पे, ठीक है बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि ये जो सेरेमनी हो रही थी, उद्घाटन समारोह हो रहा था, ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा था, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ये फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ठीक है। और दशकों से यहाँ पे किसकी सुप्रीमेसी थी, व्हाइट सुप्रीमेसी थी। यहाँ पे कौन बैठते थे, व्हाइट पीपल बैठते थे, ब्लैक लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते थे। और अब क्या था, यहाँ पे व्हाइट लोग भी बैठे हुए थे और ब्लैक लोग भी बैठे हुए थे, और जो है अन्य प्रकार के जितने भी डिफरेंट कलर्स के लोग होते हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे, क्या करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए। इंस्टॉलेशन मतलब बच्चों स्थापना करना, ठीक है। इसकी स्थापना करने के लिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट सरकार की स्थापना करने के लिए जो है ये सारे लोग वहां पे एकत्रित हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। ऑन दैट लवली ऑटम्न डे, ठीक है। ऑटम्न मतलब क्या होता है बच्चों, पतझड़ का दिन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उस पतझड़ और सुंदर से पतझड़ वाले दिन, आई वॉज मतलब मैं था, अकम्पनीड मतलब क्या होता है, विद, मैं था किसके साथ था, बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था, ठीक है। कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि उस पतझड़ वाले दिन, उस सुंदर से पतझड़ वाले दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था, ऑन क्या, ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब क्या होता है बच्चों, स्टेज, ठीक है। तो पोडियम पर, स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है, कौन है मिस्टर डी क्लर्क, कौन है भैया, ये आपके, ठीक है, ये कौन है आपके, मिस्टर डी क्लर्क है। तो मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों,
समझ आया आप सभी को कि जो मिस्टर डी क्लर्क होते हैं वो क्या करते हैं, मिस्टर डी क्लर्क जो होते हैं वो शपथ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट शपथ लेते हैं कौन, प्रथम शपथ जो है लेते हैं इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। द्वितीय उपराष्ट्रपति का शपथ कौन लेते हैं, पहले जो है मिस्टर डी क्लर्क लेते हैं, देन कौन लेते हैं भैया, देन हमारे जो थाबो यम्बेकी साहब है ये क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, कमिटेड करना, शपथ लेना, ठीक है, इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और ये जो थाबो यम्बेकी होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, फर्स्ट जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। देखो बोला जा रहा है कि नेल्सन मंडेला किसके साथ थे, अपनी बेटी जेनानी के साथ थे, ठीक है, किसके साथ थे, ये जेनानी इनकी बेटी का नाम है, उनके साथ थे उस दिन, ठीक है। और सब उस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहला शपथ कौन लेता है, तो मिस्टर डी क्लर्क लेते हैं, ठीक है, कौन लेते हैं, मिस्टर डी क्लर्क लेते हैं, ठीक है, क्लर्क लेते हैं, ठीक है। किस पद की लेते हैं ये, सेकंड सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का, ठीक है, डिप्टी प्रेसिडेंट का, ठीक है बच्चों। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, हमारे ये भाई साहब हैं जो मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है। और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो हमारे थाबो यम्बेकी साहब जो हैं ये क्या बनते हैं, हमारे थाबो यम्बेकी साहब जो है हमारे फर्स्ट डिप्टी डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना, आगे बढ़िए। वेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, किसकी बारी आई, मेरी बारी आई यानी नेल्सन मंडेला की बारी आई, तो आई प्लेज, नेल्सन मंडेला ने प्लेज किया या मैंने प्लेज किया, ठीक है, मैंने प्लेज किया यानी नेल्सन मंडेला ने प्लेज किया, प्लेज यानी कमिटेड, ठीक है, शपथ लिया, मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड, क्या करूंगा मैं जो है बच्चों ओबे करूंगा, क्या करूंगा, ओबे यानी सम्मान करूंगा, ठीक है, किसका सम्मान करूंगा, और अपहोल्ड मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, ठीक है। मैं इस किसकी सम्मान करूंगा भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ के जो संविधान है इसको मैं क्या करूंगा, मेंटेन रखूंगा और इसका सम्मान करता हूँ, ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा, सम्मान करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, ठीक है, डिवोट मतलब क्या होता है, समर्पित करना, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू वेल बीइंग, ठीक है, वेल बीइंग यानी गुडनेस, अपने लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, किसके लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अपने लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, किसकी भलाई के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए और इस गणतंत्र के लिए मैं क्या करूंगा, अपने संविधान का पालन करूंगा और इसको जो है मेंटेन बनाए रखूंगा और यहाँ के लोगों के लिए भलाई के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ। तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा और इसके नियमों का जो है, जो भी यहाँ के नियम है उसको मैं मेंटेन बनाए रखूंगा, मैं अपने संविधान का पालन करूंगा, ठीक है, और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ, ठीक है। ये सारी बात कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, टू द असेंबल्स, ठीक है, असेंबल्ड यानी क्या होता है बच्चों, एकत्रित होना, ठीक है, तो यहाँ पर एकत्रित हुई है सभी गेट्स, ठीक है, मेहमान जो है, एंड वाचिंग वर्ड, और संसार से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एकत्रित सभी गेट्स और वहां पे संसार में जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने उन लोगों से कहा, आई सेड, मैंने उन लोगों से कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, कॉन्फर, कॉन्फर यानी देना, क्या देना बच्चों, ग्लोरी, किसको देना ग्लोरी, ग्लोरी यानी होता है ऑनर, सम्मान, ठीक है, क्या देने के लिए, सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए हैं, एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, किसको ग्लोरी देने के लिए, ये जो नवजात स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, न्यू बोर्न लिबर्टी हमें मिली है, इस इसको जो है हम क्या देते हैं, सम्मान देने के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यहाँ पे जितने इतने सालों से हमने क्या झेला, ह्यूमन डिजास्टर ना, असाधारण मानवीय डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है बच्चों, तो डिजास्टर यहाँ पे आप लोग देखिए, इवेंट दैट रिजल्ट्स इन ग्रेट डैमेज, ठीक है, कोई एक घटना जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट डैमेज हमें पहुंचाया है, ठीक है, भारी नुकसान पहुंचाए, वो हमारा डिजास्टर होता है, आपदा बोल सकते हैं, ठीक है, मानवीय आपदा जो हम लोगों ने झेला, एक्सपीरियंस किया, ठीक है, अब क्या होगा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ठीक है, अब ये
लंबे समय तक अब हमारे ऊपर कंटिन्यूड नहीं होगा, ठीक है, जो हमारे ऊपर जो है लंबे समय तक चला। मस्ट बी बोर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब क्या, एक ऐसे समाज की संरचना होनी चाहिए, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जहां पर सभी मानवीय लोगों को, सभी मानवता को, मैनकाइंड को, ठीक है, मैनकाइंड को क्या हो, प्राउड हो, ठीक है, प्राउड होगा। ये कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कि जो हम लोगों ने इतना ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर हम लोगों ने झेला, अब वो हम लोगों पर क्या होगा, खत्म होगा, हमसे खत्म होगा। और अब एक ऐसे समाज की संरचना होगी जहां पर क्या होगा, सभी मानव जाति को क्या होगा, प्राउड होगा, गर्व होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बी, बी मतलब हम, ठीक है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं बी, हम हु वर आउटलॉज। आउटलॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका। आउटलॉज का मतलब क्या है कि भाई जो अपार्थाइड पॉलिसी थी ना, इस पॉलिसी के कारण जो है अन्य देश के लोगों ने, ठीक है, अन्य कंट्रीज के लोग जो है उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक रिलेशन जो थे साउथ अफ्रीका के साथ क्या कर लिए थे, ब्रोकन कर लिए थे, तोड़ लिए थे, ठीक है। यही तो यानी कि जो लोग हमसे कटे हुए थे, दुनिया के लोग हमसे क्या हुए थे, कटे हुए थे, ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे। तो आज हम क्या करेंगे, नॉट सो लॉन्ग अगो, ठीक है, अभी कुछ समय पहले की बात है, ये लोगों ने हमसे क्या कर लिया था, रिश्ता तोड़ लिया था। हैव टुडे, और आज क्या है, हमें बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें क्या मिला है, एक दुर्लभ अवसर मिला है। दुर्लभ यानी दुर्लभ, प्रिविलेज यानी दुर्लभ विशेषाधिकार, रेयर प्रिविलेज यानी बच्चों दुर्लभ विशेषाधिकार। और आज हमें क्या मिला है, ये दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है, क्या करने का, टू बी होस्ट, होस्ट करने का, मेजबान करने का, ठीक है। किसको मेजबान करने का, टू द नेशंस, ठीक है। ये जो विभिन्न कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, इनको होस्ट करने का हमें क्या मिला है, अवसर मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है। ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन साइड, और हमारी खुद की धरती पर विश्व के जो लोग आए हुए हैं, विश्व के अलग अलग देश के जो लोग आए हुए हैं, ठीक है, इन्हीं को हमें क्या मिल रहा है, होस्ट करने का हमारी धरती पर हमें मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें केवल केवल इतनी बात हुई कि नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जो लोग हमसे कटे हुए थे, आज जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला, इन्हीं को होस्ट करने का हमें क्या मिल रहा है, मौका आज मिला हुआ है, ठीक है। बी थैंक, हम थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं, किसको धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पेशल, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, स्पेशल, जो विशिष्ट हैं, ठीक है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेट्स, हम जो है यहाँ पे आए हुए सभी स्पेशल अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का, ठीक है, विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का क्या करते हैं, मेहमानों को हम थैंक करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, ठीक है। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, कि भाई वो यहाँ पे आए क्या करने के लिए, अपना जो अधिकार है, ठीक है, वो हमसे, हमारे साथ साझा करने, ठीक है। विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, ठीक है, इसके साथ, हमारे यहाँ के लोगों के साथ, ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों के साथ आए, वो उन्होंने अपना क्या वहाँ पे जो भी सीट थी उसको ग्रहण किया। और इसीलिए कह रहे हैं कि जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, हम उनका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और फिलहाल के लिए बोल रहे हैं कि भाई क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, ठीक है, जीत है, किसकी जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय की जीत है। फॉर पीस, ये पीस के लिए, शांति के लिए जीत है। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये मानव गरिमा की जीत है, ठीक है। ये जो जीत इनको मिली है, नेल्सन मंडेला को जीत जो मिली है, ठीक है, वो किसकी जीत है, जस्टिस की जीत है, पीस की जीत है, और ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी इंटरनेशनल गेट्स हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि वो हमारे लोगों के साथ आए, जुड़े, ठीक है। आफ्टर ऑल ये क्या थी, कॉमन विक्ट्री थी, किसकी विक्ट्री थी, जस्टिस की विक्ट्री थी, पीस की विक्ट्री थी, और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए आप लोग, बोल रहे हैं वी हैव एट लास्ट, अंततः हम लोगों ने क्या किया है, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन यानी बच्चों फ्रीडम, ठीक है। क्या होता है इमांसिपेशन, यानी बच्चों फ्रीडम होता है, ठीक है। क्या होता है,
आप लोग जरा रुकिए, ठीक है। इमांसिपेशन यानी क्या होता है बच्चों? फ्रीडम होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। इमांसिपेशन व्हाट इज? फ्रीडम, ठीक। तो बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला, क्या बोल रहे हैं बच्चों कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, कि अंततः हम लोगों ने हमारी राजनीतिक फ्रीडम जो थी उसको अचीव कर लिया, ठीक है। बी प्लेज आवर सेल्फ, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि हम लोग जो है कमिट करते हैं, क्या करते हैं? शपथ लेते हैं स्वयं से, ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे। लिबरेट यानी फ्री करेंगे, आजाद करेंगे। किसको आजाद करेंगे? ऑल आवर पीपल, अपने यहाँ के सभी लोगों को हम क्या करेंगे? आजाद करेंगे। किससे आजाद करेंगे? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। जो लगातार इन लोगों के ऊपर क्या है? गरीबी है, पोवर्टी है, निर्धनता है, ठीक है। निर्धनता की जो ये गुलामी ये लोग जी रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे? आजाद करेंगे, ठीक है। डिप्रीवेशन, ठीक है, जो इन लोगों को इतनी हानि हुई है उसका भी भरपाई हम क्या करेंगे? करेंगे, ठीक है। इन लोगों को उनसे भी हम आजाद करेंगे। सफरिंग से आजाद करेंगे, जो भी इनको पीड़ाएं अभी तक मिल रही हैं, ठीक है, उनसे हम इन लोगों को आजाद करेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो था, ठीक है, उनसे भी क्या करेंगे? इन लोगों को आजाद करेंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी इनके साथ अदर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उन लोग उन सब से क्या करेंगे? नेल्सन मंडेला इन सभी को आजाद करने का क्या बोल रहे हैं? अ, बोल रहे हैं कि हम इनको क्या करेंगे? आजाद करने की शपथ लेते हैं, ठीक है। ये कौन? अपने आप से बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला। हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि भैया हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ के लोगों को ये जो पोवर्टी यानी निर्धनता की जो गुलामी है, और डिप्रीवेशन है, सफरिंग है, पीड़ाएं जो इन लोगों को मिल रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अदर प्रकार की जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इन सब से हम क्या करेंगे? इन लोगों को लिबरेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? उन लोगों को फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं? नेवर नेवर, ठीक है। नेवर नेवर यानी अब कभी भी, ठीक है। नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ठीक है, कर रहे हैं कि अब कभी भी क्या होगा? इस सुंदर धरती पर, इस ब्यूटीफुल धरती पर क्या होगा? विल अगेन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन बाय वन बाय अनदर, कि कभी भी भाई इस सुंदर धरती पर एक दूसरे के द्वारा, ठीक है, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे पर अत्याचार, ऑपरेशन, जुल्म नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों, अत्याचार होता है, ठीक है, जुल्म होता है। तो बोल रहे हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर अब कभी भी जो है एक दूसरे के द्वारा, ठीक है, अत्याचार नहीं किया जाएगा। यानी अब कभी भी जो ब्लैक स्किन पीपल हैं वो गोरे, सॉरी, जो व्हाइट स्किन पीपल हैं वो गोरे लोगों पर अत्याचार, ब्लैक लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो हमें ह्यूमन अचीवमेंट मिला है, ठीक है, इतना शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, मानव उपलब्धि जो हमें मिली है, मानवीय उपलब्धि जो मिली है, इतनी शानदार, ठीक है, ग्लोरियस है, इसका जो सूरज है बेटा वो कभी भी सेट नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? सेट यानी अस्त नहीं होगा। अब कभी भी बच्चों ये जो ह्यूमन अचीवमेंट हम लोगों की मिली है, इसका सूरज कभी भी सेट नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। यानी अब फ्रीडम हम पे क्या? अब दोबारा से हम गुलाम नहीं होंगे, ठीक है। हम क्या? स्लेव नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहे हैं लेट फ्रीडम रूल, ठीक है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, कह रहे हैं कि अभी आजादी का ही क्या होगा? रूल होगा, ठीक है। गॉड ब्लेस अफ्रीका, जो आ, भगवान है, भगवान क्या करें? अफ्रीका को आशीर्वाद दें, ठीक है, कि ये चीजें ऐसे चलती रहें। तो आई होप ये जो स्लाइड है इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया? एट लास्ट अपना पॉलिटिकल इमांसिपेशन जो है, राजनीतिक फ्रीडम जो है उसको हमने अचीव कर लिया। हम क्या करते हैं? शपथ लेते हैं अपने यहाँ के लोगों को कि भाई हम इन लोगों को लिबरेट कर देंगे, आजाद कर देंगे, पोवर्टी से, निर्धनता से, डिप्रिवेशन से, सफरिंग से, ठीक है, उनको जो पीड़ाएं मिल रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, और जो भी अदर डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों पर होते थे, उन सभी से उन लोगों को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। और नेवर नेवर नेवर, और कभी भी जो है इस ब्यूटीफुल लैंड पे क्या होगा? एक दूसरे पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। और इसका जो सूरज है, ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट का जो सूरज है, कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रूल, और अभी क्या? इस आजादी का ही रूल होगा। और लेट फ्रीड, सॉरी, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अब भगवान जो है अफ्रीका को आशीर्वाद दे,
बस ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। आगे है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये कुछ क्षण बाद क्या होता है, बी ऑल लिफ्टेड, बी ऑल लिफ्टेड यानी बच्चों हम लोगों ने अपनी आंखों को क्या ऊपर उठाया, ठीक है, ऊपर की ओर हम लोगों ने देखा। इन आ कैसे, भय से आगे की ऊपर की ओर देखा। एज अ स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर एरे मतलब क्या होता है, ग्रेट एरो, ठीक है, ग्रेट एरो, ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, ठीक है, किसका एरे था वो, किसका एरे था बच्चों, वो था साउथ अफ्रीकन जेट्स का एरो, हेलीकॉप्टर्स का एरो था, एंड ट्रूप्स का था, ट्रूप्स यानी जो भी आर्मी थी वहां की, ठीक है, कैरियर्स यानी कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, क्या बोला जा रहा है बच्चों कि उन लोगों ने फ्यू मिनट्स लेटर क्या किया, अपनी आंखों को भय से ऊपर उठाया और देखा कि ये एक शानदार एरो में, ठीक है, एरे यानी श्रृंखला में, ठीक है बच्चों, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, ठीक है, जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, ठीक है, जितने भी जेट्स थे, लड़ाकू विमान थे, ठीक है, हेलीकॉप्टर थे, और ट्रूप्स थे, ट्रूप यानी ट्रूप कैरियर यानी जो सैनिक को ले जाने वाले जहाज थे, ठीक है, जो भी हेलीकॉप्टर थे, वो क्या कर रहे थे, रोड कर रहे थे, रोड यानी दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, ठीक है, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, उस यूनियन बिल्डिंग से ऊपर जो एम्फी थिएटर था, उस एम्फी थिएटर के ऊपर जो है ये परफेक्ट फॉर्मेशन में देख सकते हैं आप लोग, ये जो भी जेट्स वगैरह हैं ये परफेक्ट फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, वहां यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ठीक है, ये केवल सैन्य शक्ति का दिखावा जो है, एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल शक्ति का दिखावा नहीं था, ठीक है, मिलिट्री फोर्स का क्या था, दिखावा नहीं था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, लेकिन और क्या था ये जो है मिलिट्री की, ये जो नई डेमोक्रेसी मिली है, ठीक है, राजनीतिक सरकार अब बन रही थी, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार बन रही थी, इसको जो है, इसके ऊपर जो है अपनी लॉयल्टी को दिखा रहे थे कौन लोग, मिलिट्री के लोग, ठीक है, ये उनका जो था संकेत था, डिमोन्स्ट्रेशन था, संकेत था उनके प्रति, ठीक है, तो बोल रहा है नेल्सन मंडेला कि इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये केवल सैन्य शक्ति का दिखावा नहीं था, बल्कि क्या था ये जो है वहां की मिलिट्री का, वहां की आर्मी का क्या था, इस डेमोक्रेसी के साथ लॉयल्टी को दिखा रहा था, ठीक है, लॉयल्टी यानी वफादारी को दिखा रहा था, क्या करके वो, ये जो है सारा कुछ करके, ये जो काम है इसको करके जो है वो सारा कुछ वहां पे दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं, जो नई इलेक्ट हुई सरकार है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कि जो ये नई जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट है, नई सरकार है, जो कि फ्रीली एंड फेयरली, फेयरली मतलब क्या होता है, निष्पक्ष रूप से इलेक्ट करी गई है, चुनी गई है, हम इसके साथ हैं, कौन दिखा रहे थे, मिलिट्री के फोर्सेस वाले जो लोग भी थे, ठीक है, जो लोग थे वो दिखा रहे थे कि हम इस सरकार के साथ हैं, ठीक है, क्या करके, वो अपना इस प्रकार से प्रदर्शन करके, ठीक है, ऐसा वहां नहीं था कि वो लोग आए थे वहां पे बमबारी करने, ठीक है, मिलिट्री के लोग, ठीक है, वहां पे केवल ऐसा था कि बच्चों वो अपना जो है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे कि क्या क्या करने के लिए बच्चों, वो कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, न्यू गवर्नमेंट के साथ हैं, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने कि जब भी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो क्या होता है, जो मिलिट्री के पीपल होते हैं, ठीक है, जो भी सैन्य शक्ति के लोग होते हैं, वो अपना अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, ठीक है, बोल रहे हैं ओनली मिनट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल थे, ठीक है, हाईएस्ट रैंक के जो ऑफिसर थे, वो क्या करते हैं, डिफेंस फोर्स के लोग थे, एंड पुलिस थी, वो क्या कि दियर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स, जिनके जो सीने पे बहुत सारे रिबन लगे होते हैं, मेडल वगैरह सजे होते हैं, ठीक है, बेडेक्ड यानी सजा होना, चेस्ट पे क्या सजे हुए थे बच्चों, रिबन सजे हुए थे, मेडल सजे हुए थे, ठीक है, मेडल्स वगैरह लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन बाई, ठीक है, और क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले ही क्या हुआ था, सैल्यूटेड मी, ठीक है, आज वो क्या कर रहे हैं, सैल्यूटेड मी, वो जो है मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेस्ड, और प्लेज ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, दियर लॉयलिटी, अपनी जो है लॉयल्टी का वो क्या कर रहे हैं, प्लेज, सॉरी, हाँ प्लेज कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, वो मुझको क्या किए, सैल्यूट किए बच्चों, बोल रहे हैं कि जिसके
जो साउथ अफ्रीका के पुलिस थी, जिसके जो है पुलिस और आर्मी थी, और जिसके डिफेंस फोर्स की जो हाईएस्ट जनरल थे, ठीक है, जिसके चेस्ट क्या थे, बेडग्ड थे, सजे हुए थे, किससे सजे हुए थे, रिबन से सजे हुए थे एंड मेडल से, ठीक है बच्चों, इससे सजे हुए थे। इन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने कसम खाई अपनी वफादारी की, हम आपके साथ हैं, ठीक है, इसकी कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल, ठीक है, मैं हैरान नहीं था, मैं हैरान नहीं था ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट को जानकर कि भाई, डेट नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर, कि भाई अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, बहुत साल पहले क्या हुआ था, देयर वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, अगर ये लोग मुझे देखते तो मुझे सैल्यूट नहीं करते, बट मुझे क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते, यही लोग मुझे अगर मुझे देखते, ये लोग मुझे क्या करते, सैल्यूट थोड़ी करते, ठीक है, मेरा स्वागत नहीं करते, मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे क्या करते, अरेस्ट करते, मुझे जेल में डाल देते। बट अभी क्या हो रहा है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अपनी वफादारी आपसे बरकरार रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइनली क्या होता है, फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक, ठीक है, फाइनली अंततः क्या होता है, इम्पाला जेट्स जो था, ठीक है, लड़ाकू विमान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक चेवरॉन यानी भी शेप में, ठीक है बच्चों, भी, ये आप देख सकते हैं भी शेप में क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे ये देखिए भी शेप में, ठीक है, ये भी शेप में, ठीक है बच्चों, ऐसे भी शेप में क्या होता है, कहाँ पे गया बच्चों, हाँ ये है, हाँ ठीक है, ये भी शेप में क्या होते हैं, इम्पाला जेट्स जो है वो स्मोक छोड़ते हैं, क्या स्मोक यानी धुआं छोड़ते हैं, किसका, किस कलर का धुआं छोड़ते हैं, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ठीक है, काले कलर का, लाल कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का एंड गोल्ड कलर का, ठीक है, इस कलर का जो है वो क्या छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं, ठीक है, स्मोक छोड़ते हैं ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि न्यू नेशन के, न्यू साउथ अफ्रीका का क्या था, फ्लैग था, साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग था, किस कलर का था, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, इस कलर का वहां पे क्या छोड़ा गया, स्मोक छोड़ा गया, ठीक है बच्चों, समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो दिन मेरे लिए सिम्बलाइज्ड हो गया था, मेमोरियल हो गया था, ठीक है, यादगार बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि इसके पहले वहां पे उस समय शपथ ग्रहण समारोह पे जहाँ पे हो रहा था, वहां पे कभी भी दो नेशनल एंथम एक साथ नहीं गाए थे, बट आज क्या हो रहा था, ये मेरे लिए बन गया था सिम्बलाइज्ड, मेमोरेबल बन गया था, ठीक है, यानी कि वो मेरे लिए यादगार बन गया था। क्या, क्यों यादगार बन गया था बच्चों, क्योंकि आज वहां पे दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, राष्ट्रीय गीत गाए, राष्ट्रीय, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय गीत गाए जा रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जो व्हाइट लोग थे उन्होंने अपना जो उनका जो नेशनल एंथम था, यन कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, ठीक है, ये जो है उन्होंने गाया, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे बच्चों वो डाइस टीम गा रहे थे, आपको याद रखना है, व्हाइट कौन सा गाना गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, यन कोसी सिकलेल, और जो ब्लैक होते हैं वो डाइस टीम गाते हैं, ठीक है, एंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि डाइस टीम क्या था, ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का, उस गणतंत्र का क्या, डाइस टीम जो था ओल्ड एंथम था, और यन कोसी सिकलेल वगैरह जो भी था, ये व्हाइट पीपल जो है गाते हैं, ठीक है, ब्लैक कौन सा गाते हैं, डाइस टीम गाते हैं, बस इतना क्लियर है। उस दिन क्या दोनों ही गीत गाए गए, ठीक है, इसीलिए नेल्सन मंडेला के लिए क्या बन गया था, ये यादगार बन गया था। आगे देखिए, although although the day that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं कि although यद्यपि उस दिन जो है नाइदर ग्रुप न्यू ना, ब्लैक लोगों को जो है व्हाइट स्किन लोगों का जो एंथम था वो नहीं याद था, उसकी लिरिक क्या थी वो नहीं याद था, और जो व्हाइट लोगों को जो है वहाँ के ब्लैक लोगों का एंथम नहीं याद था, ठीक है, उसकी लिरिक्स नहीं पता थी, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या करते थे, डिस्पाइज्ड यानी घृणा करते थे, ठीक है, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, ये जल्द ही इन वर्ड्स को, ठीक है, बाय हार्ट दिल से याद कर लेंगे, ठीक है, इस इनको पता चल जाएगा इनके बारे में, यानी नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं भैया कि ये अभी तक क्या होता था, अभी तक क्या होता था बच्चों, अभी तक जो व्हाइट लोग थे
ना इन काले लोगों का एंथम याद था, ना ही ब्लैक लोगों को इनका व्हाइट लोगों का एंथम याद था, ठीक है। उनकी लिरिक्स तक नहीं पता थी, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि भैया अब इन लोगों को बाय हार्ट याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेलमेड, ठीक है। उस इनॉग्रेशन वाले दिन आई वाज ओवरवेलमेड यानी मैं बहुत ज्यादा भावुक था। ओवरवेलमेड यानी सेंसिटिव हो जाना, भावुक हो जाना, ठीक है बच्चों। विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, किसको सोच करो भावुक हो जाते हैं? इतिहास के बारे में, अपने इतिहास के बारे में सोच करो भावुक हो जाते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में क्या होता है, देखो बच्चों। अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार एंड बिफोर माय ओन बर्थ, क्या हुआ था, एक बहुत ही खतरनाक एंग्लो बोयर वार हुआ था, ठीक है। कुछ साल पहले क्या हुआ था, कुछ साल पहले क्या हुआ था, हमारे 20th सेंचुरी के कुछ साल बाद, ठीक है। 20 क्या बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट डिकेड यानी बच्चों पहले समझिए, समझ में आएगा, बस आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। सारा कुछ देखिए, कौन सी सेंचुरी बात हो रही है, 20th सेंचुरी, यानी कि ये 1900 की बात है, ठीक है बच्चों। 1900 की बात है, ठीक है। सॉरी यार, 1900 की बात है बच्चों, ठीक है। आ, और बोल रहे हैं इसके फर्स्ट डिकेड में, फर्स्ट डिकेड में यानी बच्चों फर्स्ट डिकेड यानी क्या होता है, 10 साल का एक डिकेड होता है, ठीक है। तो ये 1910 हो गया, ठीक है। 1910, 1910 की बात हो गई, ठीक है। और इसके कुछ साल बाद, 1910 के कुछ साल बाद, ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, एंग्लो बोयर वार हुआ। एंग्लो बोयर वार मतलब बच्चों व्हाइट स्किन, वहां की जो व्हाइट कम्युनिटी थी बच्चों, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट लोग थे और जो इंग्लैंड के लोग थे, यानी अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग थे, इन लोगों के बीच में क्या हुआ, बहुत ही भयानक वार हुआ, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, भयानक वार हुआ। एंड माई ओन बर्थ, ठीक है, बिफोर माई ओन बर्थ। ये वार कब हुआ था, नेल्सन मंडेला के जन्म लेने के पहले हुआ था, ठीक है। ये एंग्लो वार वार कब हुआ था, ये जो है इनके जन्म लेने के पहले ही हुआ था। तो आप लोगों को बता दें, नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। इसके पहले ही क्या हुआ था, ये एंग्लो बोयर वार हुआ था, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, 1910 के बाद हुआ और 1918 के पहले हुआ, यानी इनके बीच में क्या हुआ था, एंग्लो बोयर वार हुआ था। और ये नेल्सन मंडेला तब जन्म नहीं लिए थे। फिर आगे देखिए क्या है बच्चों, आगे है आप लोगों का, बोल क्या रहे हैं बच्चों। द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप दियर डिफरेंसेस, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये लोग बोल रहे हैं बच्चों कि जो व्हाइट स्किन पीपल थे, वहां के जो गोरे लोग थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिया। पैचअप यानी अपनी जो भी डिफरेंसेस थे उनको क्या कर लिया, पैचअप कर लिया, मित्रता कर ली उनसे, ठीक है। उन लोगों से अपने डिफरेंसेस हटा लिए, ठीक है, उन लोगों से मित्रता कर ली। एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड यानी क्या होता है बच्चों, बिल्ड करना, ठीक है, बिल्ड करना। उन्होंने एक ऐसा क्या बनाया, सिस्टम बिल्ड किया, एक ऐसी व्यवस्था को क्या किया, बिल्ड किया, ठीक है, बनाया। क्या बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, कौन सा सिस्टम, रेशियल डोमिनेशन का, ठीक है। रेशियल नस्ल के आधार पर लोगों के ऊपर जो है राज करने का क्या बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया। अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल, किसके खिलाफ बनाया, वहां साउथ अफ्रीका के जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, काले लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ ये क्या, रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम वहां पे बिल्ड किया गया। ऑफ दियर ऑनलाइन, उनकी स्वयं की धरती पर उनके ही खिलाफ क्या करेंगे वो लोग, रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम इरेक्ट किया, बिल्ड किया, ठीक है। इतनी सी बात है, आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो जब क्या हुआ, ये साउथ अफ्रीका में व्हाइट स्किन्ड पीपल और जो बोल सकते हो ब्लैक स्किन्ड, सॉरी, इंग्लैंड के लोग थे यानी अंग्रेज लोग थे, इनके बीच में नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले क्या हुआ था, वार हुआ था। उस वार में क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन पीपल थे, उन्होंने अपने डिफरेंसेस से क्या किया, पैचअप कर लिया, उनसे मित्रता कर ली। और उन लोगों ने मिलकर वहां के साउथ अफ्रीका के जो काले लोग होते हैं उनके खिलाफ क्या बनाया, रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बनाया, ठीक है बच्चों। किसका सिस्टम, रेशियल डोमिनेशन का एक सिस्टम क्रिएट किया, जिसके आधार पर वो लोग क्या किए, उन पर राज करना चालू कर दिए, ठीक है, उनके साथ भेदभाव करना चालू कर दिए। हु वाज नेल्सन मंडेला, जल्दी बताइए बच्चों, हु वाज नेल्सन मंडेला। अब आपके साथ क्विज आई है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, तो बच्चों बताइए जल्दी।
क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? अभी बोला गया था आप सभी को कि इनका आंसर करना है। ठीक है। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था? तो हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई द ओथ टेकिंग सेरेमनी टू प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है। आगे क्या है? नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डॉट डॉट ईयर्स इन द प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने स्पेंड करा था कितने ईयर्स बच्चों जेल में? तो आप लोगों को बताए थे ना कि 30 ईयर, क्या 30 ईयर जो है जेल में गुजारे थे। किसने? हमारे नेल्सन मंडेला भाई साहब ने। ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पे जो है सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ कौन लेते हैं आप लोगों को बताना है। तो बताया गया है मिस्टर डी क्लर्क क्या करते हैं? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भैया। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? कौन सी पार्टी जो थी नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन करी थी? आप लोगों को पता होना चाहिए। एएनसी पार्टी है, इसको ज्वाइन करा था नेल्सन मंडेला ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इस सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं। द स्ट्रक्चर दे हैड क्रिएटेड। ठीक है। द स्ट्रक्चर they had created form the basis of their form the basis of one of the harshest। ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है, ये क्या था? बहुत ही हार्शेस्ट था, हार्ड था। ठीक है। कठोर था ये सिस्टम। मोस्ट इनह्यूमन था। मोस्ट इनह्यूमन मतलब नॉट एक्सेप्टेबल एज अ ह्यूमन, जिसको ह्यूमन लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही अमानवीय था। ठीक है। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। ठीक है। ये जो है हम लोगों को पहले से पता है, संसार के लोग तो जानते ही हैं कि इन लोगों ने क्या किया था? बहुत ही हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम हम लोगों पे थोपा था। ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में बच्चों 1900 बोल रहे हैं। देखिए 20वीं शताब्दी कब? 1900 की बात है। 20वीं शताब्दी के कब? लास्ट में, लास्ट डिकेड में 1900 की बात है। 1990 की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये लास्ट डिकेड की, तो लास्ट डिकेड यानी 1990 की बात है। 1990 में अब क्या हुआ? एंड माई ओन एथ डिकेड। और नेल्सन मंडेला भी अब कितने साल के हो गए? 8 डिकेड यानी 80 साल के हो गए हैं। ठीक है। एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन नॉट अनविंडफुल ऑफ ओवर ट्यून्ड। ये जो सिस्टम है, ठीक है, अपार्थाइड जो सिस्टम है बच्चों, ये क्या है? अब ओवर ट्यून्ड हो चुका है। ओवर ट्यून्ड यानी बच्चों चेंज्ड हो चुका है, बदल चुका है। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। और इसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम लागू होगा जो सभी को क्या करेगा? टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू। ठीक है। उस एक्सेप्ट करेगा जो चीजें सही हैं। ठीक है, उसको करेगा। राइट्स, ठीक है, सभी को अधिकार देगा। एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और अपने यहाँ के सभी लोगों को क्या देगा? वो फ्रीडम देगा। ठीक है। एक ऐसा सिस्टम अब क्या हो गया है? बदल गया है, यानी अपार्थाइड सिस्टम पूरी तरह से वहां पे समाप्त हो चुका है। और क्या होगा अब? वहां पे सभी लोगों को उनके राइट्स देगा, उनके राइट्स को पहचानेगा। ठीक है। उनको फ्री करेगा। ठीक है। उनको उन लोगों की आजादी वापस देगा। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, विदाउट केयरिंग। रिगार्डलेस मतलब विदाउट केयरिंग ना, उनकी स्किन का कलर क्या है उसका केयर ना करते हुए। ठीक है। हो गया भाड़ में। ठीक है। उसका केयर करते ना हुए, केयर ना करते हुए इन लोगों को वो आजाद करेंगे। उनके राइट्स जो हैं उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। भले वो क्या काले हैं गोरे हैं इससे मतलब नहीं है, यानी कि वहां पे अब भेदभाव नहीं होगा बच्चों। ठीक है। आगे समझते हैं हम। आगे क्या बोला जा रहा है? दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल। ठीक है। वो जो दिन आया है, आज का जो दिन आया है, आजादी का दिन आया है साउथ अफ्रीका में, ये दिन आया है बच्चों किसके कारण आया है? अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल बच्चों क्या होता है? विच कैन नॉट बी थॉट, जैसे हम लोग सोच नहीं सकते हैं, सोच से परे जो चीजें हैं वो अनइमेजिनेबल हैं। ठीक है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आया है, आज का दिन आया है किसकी? अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। ठीक है। जिसको हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक है। अकाल्पनिक बलिदानों से। ठीक है। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। ठीक है। वहां के हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस के कारण ये क्या आया है? आज का दिन आया है। हजारों लोगों के बलिदान के कारण ये आज का दिन आया है।
पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, जिनके सफर को, जिनकी पीड़ा को और जिनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड, जिनकी पीड़ा और साहस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ना ही रिपेड कर सकते हैं और ना ही दोबारा से उन्हें हम चुका सकते हैं। ठीक है, जिनके साहस और सफरिंग को, सफरिंग यानी जो उन्होंने यातनाएं सही, पीड़ाएं सही, जुल्म सहे, उनको हम कभी भी अब काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनइमेजिनेबल है, सोच से परे है। ठीक है, हमारे सोच से परे है। इतना जो है उन्होंने जुल्म सहा है, इतनी पीड़ाएं सही है, इनके जो है साहस कैन नेवर बी काउंटेड, कभी भी गिना नहीं जा सकता है बच्चों, और कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है, रिपीट नहीं किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, क्या महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, और मुझे पहले भी ऐसे महसूस हुआ है, दैट आई वाज सिंपली द सम और ऑफ दोज, कि भाई मैं उन लोगों को ही क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं उन लोगों को ही सिंपली क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको भाई, अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। ठीक है, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, मैं उस उन्हीं को क्या कर रहा था, आज के दिन जो है, उस दिन जो है मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो हमसे पहले जा चुके हैं इस धरती को छोड़ के, उनको ही मैं उस दिन क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। दैट लॉन्ग नॉट नोबल लाइन इंडेड, ठीक है, वो जो श्रेष्ठ और लंबी कतार थी वो अब उसका अंत हो चुका है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब ये क्या होगी, मेरे साथ ही चालू होगी। आई वॉज पेन्ड, मैं बहुत ज्यादा क्या था, हर्टेड था, पेन्ड में था, दुख में था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि भाई मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग देख नहीं सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं, कि भाई उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं, व्हाट दियर सैक्रिफाइसेस, यानी कि उनके जो बलिदान है, हैड रोड, कि क्या रंग लाए हैं। ठीक है, उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं, बलिदान है, वो आज क्या रंग लाए हैं, ये वो लोग देख नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए पेन में था, यानी हर्टेड था, दुख में था, कि मैं उनको अब थैंक भी नहीं कह पाता हूँ। ठीक है, सकता हूँ, ठीक है, थैंक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं बहुत दुख में था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, ठीक है, इसने क्या किया है, एक गहरा और ना मिटने वाला जो वुंड है, इंजरी है, घाव है, इन माय कंट्री, मेरे देश पर छोड़ा है, मेरे देश पर जो है क्रिएट किया है, एंड माय पीपल, और मेरे लोगों पर क्रिएट किया है। ठीक है, ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, अपार्थाइड की नीति थी, इसने किया है गहरा और ना मिटने वाला घाव हमारे देश के लोगों पर और हमारी कंट्री पर छोड़ा है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग कई सालों तक क्या करेंगे, इफ नॉट जनरेशन, हाँ मान लेते हैं कई पीढ़ी तो नहीं लगेगा, बट कई साल लग जाएंगे, रिकवरिंग मतलब टू गेट बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अगेन आफ्टर अ बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, रिकवरिंग मतलब यही होता है बच्चों, कि भाई रिकवर होना, कि रिकवर होने में हमें क्या कई साल तो लग जाएंगे, बट जनरेशन नहीं लगेंगी, तो क्या कई साल तो इस गांव को भरने में लगेंगे ना। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मतलब क्या होता है बच्चों, डीप होता है। ठीक है, प्रोफाउंड यानी क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, DEEP, डीप। ठीक है बच्चों, डीप क्या, इस गहरे घाव को भरने में क्या हो जाएगा, मान लो पीढ़ी तो नहीं लगेगी, बहुत सारी पीढ़ियां तो नहीं लगेगी, बट कई जो है साल, मेनी ईयर्स इसको भरने में लग जाएंगे, जो इतना गहरा इस अपार्थाइड पॉलिसी ने डाला हुआ है हम लोगों पर। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, एंड ब्रुटैलिटी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी मतलब क्या होता है, क्रुएल्टी, अत्याचार, हैड अनदर अनइंटेंड इफेक्ट। ठीक है, ये जो हम लोगों पर दशकों से अत्याचार, हम लोगों पर ये जुल्म हुए, इसका एक दूसरा इफेक्ट क्या था, ये जो दूसरा प्रभाव था, ये क्या पड़ा, देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बूस, इसी के कारण ये जो ओलिवर थैम्बू, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुए, ये सामने आए। वाल्टर सिस्लू भाई साहब ये आए, द चीफ लुथलिस, यूसुफ दादू, ब्राह्म फिशर, रॉबर्ट सुबुकाबे, ये सभी क्या, ये सामने आए इसी के कारण, किसके कारण, ये जो उन लोगों पर ऑपरेशन हुआ, ब्रुटैलिटी उन लोगों पे हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा अत्याचार जुल्म हुए, इसी का दूसरा इफेक्ट ये था कि बच्चों ये जैसे महान कैरेक्टर सामने आए, ठीक है, आप आवर टाइम, हमारे समय में, मेंस ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ना इन लोगों में क्या था, बहुत ही असाधारण करेज था, विजडम थी इन लोगों में,
ठीक है, ये सारे लोग कैसे थे? असाधारण कर्ज से भरे हुए थे, इनमें क्या थी? बुद्धिमत्ता थी एंड जेनरोसिटी, उदारता थी बच्चों, दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और शायद से ऐसे लोग कभी भी अब जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, शायद ऐसे जैसे लोग जो है इस धरती पे दोबारा से जन्म नहीं लेंगे। तो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि भैया ये ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी का एक दूसरा इफेक्ट ये रहा कि भाई ये जैसे जो कैरेक्टर हैं, ओलिवर थैम्बू, वाल्टर सिस्लो, चीफ लुथलीस, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबुकापे, ये जैसे जिसमें क्या था? एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजन थी, जनरसिटी थी, ये लोग आए और शायद से अब ये ऐसे लोग यहाँ पे इस धरती पे जन्म नहीं लेंगे। आगे देखिए, परहैप्स, शायद से, इट रिक्वायर्स यानी ये जो ऑपरेशन था बच्चों, जुल्म था, ब्रुटैलिटी थी, ये रिक्वायर्स थी, ठीक है, इसकी मांग थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्या करने के लिए इतने जुल्म की आवश्यकता थी? ठीक, क्या करने के लिए? क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कि भाई इतने हाइट्स ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो। ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग सामने आए, ठीक है, ये लोग सामने आए, ठीक है, इसको जन्म देने के लिए इतनी जुल्म की आवश्यकता थी। अब यहाँ से जो लाइन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, याद करिए। बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला, माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है वो कैसा है? रिच है। इन द मिनरल्स, इसमें क्या है? खनिज है, मिनरल्स हैं, एंड जेम्स हैं, ठीक है, हीरे जवाहरात, दैट लाई बीनीथ, इसके नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, हमारी धरती के नीचे क्या है? बहुत सारा खनिज है, जो भी ये सारी चीजें हैं, जेम्स वगैरह, जवाहरात वगैरह, वो तो इसके नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, ठीक है, बट लेकिन मैंने हमेशा से ये जाना है कि भाई दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि भाई जो यहाँ के हमारे यहाँ की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है? ये मिनरल्स नहीं है, ये जेम्स नहीं है, बट कौन है? इज इस पीपल, यहाँ के लोग ही क्या है? हमारे यहाँ की सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि भाई क्या है? फाइनर है, सच्चे हैं, ट्रूअर है, क्या है? शुद्धतम है। किससे शुद्ध है भैया? प्योरेस्ट डायमंड से भी शुद्ध और फाइनर है हमारे यहाँ के लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, पूछा बहुत ज्यादा पूछा ये क्वेश्चन जाता है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, यानी कि ये क्वेश्चन जो है बच्चों हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आता ही आता है, कि बोला जाता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द, क्या बच्चों, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? इज दिस पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। आप ये लिख सकते हैं, आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है बच्चों, हम समझते हैं। इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स, ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं? इट इज फ्रॉम दोज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स यानी कंपेनियंस होता है, साथी होता है, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने क्या सीखा है? उन साथियों से ही क्या सीखा है? स्ट्रगल करना सीखा है। उस स्ट्रगल के दौरान मैंने क्या सीखा? उन्हीं लोगों से, अपने कंपेनियन से क्या सीखा? करेज का मीनिंग सीखा। ठीक है, करेज का, साहस का असली मतलब सीखा। ठीक है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैंने अपने साथियों, जो वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल के दौरान अपने साथियों से ही मैंने क्या सीखा? करेज का असली मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है बच्चों? समय समय पर या बार बार, बार बार हमने देखा। आई हैव सीन मैन, मैंने क्या देखे हैं? लोगों को देखा है, एंड वुमेन, और औरतों को देखा है, महिलाओं को देखा है, क्या करते हुए? रिस्क लेते हुए। रिस्क यानी बच्चों अपनी जान को जोखिम में डालना। ठीक है, टू गिव दियर लाइफ फॉर एन आइडिया, कि भाई वो आइडिया आखिरकार क्या था? वो जो आया फ्रीडम था, फ्रीडम क्या थी? वो आइडिया ही था। तो उस फ्रीडम के लिए जो लोग थे, बार बार अपनी जो है जिंदगी को, अपने जीवन को क्या डालते थे? रिस्क में डालते थे। कौन? वहां के साउथ अफ्रीका के मेन एंड वुमेन। ठीक है बच्चों, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ पे गया ये? हाँ देखिए, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला? आई हैव सीन मैन
मैंने लोगों को देखा है क्या करते हुए, स्टैंड अप टू अटैक्स, खड़े होते हैं और अटैक करते हैं, ठीक है। क्या करते हुए, स्टैंड अप मतलब क्या होता है बच्चों, सामना करना, ठीक है। वो जो अटैक्स उन पर हो रहे थे उनका सामना करते हुए उन लोगों को देखा है। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और जो भी उन लोगों पर क्या हो रहे थे, टॉर्चर हो रहे थे, ठीक है। उन लोगों, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो उन लोग उनका सामना कर रहे थे, जो भी उन लोगों पर टॉर्चर हो रहा था, उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक है। तो टॉर्चर आप देख सकते हैं बच्चों, टॉर्चर ये होता है क्या, टॉलरेंस, ठीक है। जो भी उन लोगों पर टॉर्चर हुआ करता था, जुल्म हुआ करता था, उन लोगों पर जो भी टॉर्चर हुआ करते थे, अटैक्स हुआ करते थे, वो उन लोगों, वो जो है बड़ी ही बहादुरी से उनका बिना टूटे हुए, ठीक है, बिना टूटे हुए वो उनका सामना करते थे। शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो क्या दिखाते थे, स्ट्रेंथ दिखाते थे। स्ट्रेंथ यानी क्या होता है बच्चों, मजबूती, शक्ति दिखाते थे। एंड रिजिलेंस, रिजिलेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, टफनेस, ठीक है। टॉलरेंस यानी सहनशीलता, वो सहनशीलता दिखाते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि हमारे क्या है, सोच से भी डिफाइज है, परे है बच्चों, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं। इन्होंने इतना शक्ति दिखाया, इतना टॉलरेंस, टफनेस दिखाया, ठीक है, और इतना टॉर्चर सहा, जो कि हमारी सोच से क्या है, परे है बच्चों। और उसका किया किया इन लोगों ने सामना किया बिना टूटे हुए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, बोल रहे हैं आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज, ठीक है, कि भाई करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर फियर ही ना हो, ठीक है। करेज का ये नहीं मतलब होता है कि आपके अंदर क्या हो, फियर ही ना हो। बट द ट्रुम्फ ओवर इट, कि भाई लेकिन करेज का मतलब ये होता है कि अगर आप उस पर विजय पा लेते हैं, ठीक है, उस फियर पर, ठीक है। अगर आप एक साहसी आदमी तब कहलाएंगे जब आपके अंदर क्या हो, फियर हो। बट अगर आप उस फियर पर क्या करते हैं, विजय हासिल करते हैं, जीत हासिल करते हैं, तब तो आप क्या है, साहसी आदमी है, ठीक है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हम बता रहे हैं अभी यहाँ पे, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। आई लर्न दैट करेज, मैंने करेज का असली मतलब सीखा कि भाई एब्सेंस ऑफ फियर क्या होता है, करेज नहीं होता है, बट द ट्रम्प ओवर इट। बट इस फियर पर अगर क्या करते हैं आप लोग, जीत हासिल कर लेते हैं, तो असली मायने में क्या है, आप करेजियस मैन है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन वो नहीं है, साहसी आदमी वो नहीं है, या बहादुर आदमी वो नहीं है जिसके अंदर जो डरता ही नहीं है, अफ्रेड यानी जो डरता ही नहीं है, ठीक है। वो आदमी बहादुर नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फायर फियर, कॉन्कर यानी क्या होता है बच्चों, ओवरकम या विन, ठीक है, जीतना। तो लेकिन वो आदमी जो उस फियर पर, ठीक है, उस ऑफरेड पर, ठीक है, वो जो डर है, अगर उसको वो क्या कर रहा है, कॉन्कर कर रहा है, उस पर जीत हासिल कर रहा है, तो असली मायने में वही बहादुर आदमी है, साहसी आदमी है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि कोई भी आदमी बच्चों साहसी आदमी या ब्रेव मैन कब कहलाएगा, जब उसके अंदर डर होगा, और उस डर पर अगर वो जीत हासिल करता है, तो असली मायने में वही क्या है, आपका क्या है बच्चों, ब्रेव मैन है, साहसी आदमी है। अन्यथा वो ब्रेव मैन नहीं है, जिसके अंदर डर नहीं है, वो ब्रेव मैन नहीं कहलाए, ठीक है। आगे देखिए, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म लेते ही बच्चों क्या होता है, एक दूसरे से हेट करने लगता है। कोई भी बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या करेगा, कोई भी आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, उससे नफरत करेगा, नहीं करेगा बच्चों ना, आप लोग समझ रहे हैं। तो कोई जन्म लेते ही एक दूसरे से नफरत नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, क्योंकि उसका कलर क्या है, काला है, गोरा है, ऐसे उसको देखकर वो क्या करेगा, उसके साथ उसको हेट करेगा, नहीं ना करेगा ना बच्चों। आर हिज बैकग्राउंड, उसकी उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आर हिज रिलीजन, उसके धर्म को देखकर। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही उसके उसके स्किन के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करता है, उसे नफरत नहीं करता है बच्चों। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ना लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, लर्न टू हेट, घृणा करना, नफरत करना, लोगों से नफरत करना, कि भाई ये इस कम्युनिटी का है, इस रिलीजन का है, ठीक है, इससे तुम्हें बात नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, हम क्या सिखा सकते हैं, इनको प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। तो जो लोग आज क्या कर रहे हैं, व्हाइट स्किन लोग जो है ब्लैक लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके उनसे नफरत कर रहे हैं, यदि ये लोग हेट करना सीख सकते हैं, तो ये लोग लव करना भी सीख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि बच्चों फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, ठीक है, क्योंकि जो लव होता है, प्रेम होता है जो, ये ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आ जाता है, ठीक है बच्चों, कहाँ पे आ जाता है, ह्यूमन हार्ट, आदमी के अंदर ये पहले से ही होता है, ठीक है, देन इट्स अपोजिट, ठीक है। अगर भाई आप समझो ना, आप समझो यहाँ पे कि कोई भी आदमी है बच्चों, कोई भी आदमी है क्या, इसे नफरत करने के लिए कोई ना कोई रीजन चाहिए, बट प्यार करने के लिए आप देखते हैं कोई भी यहाँ पे गर्ल है, गर्ल से क्या हो जाता है, ठीक है, आप जो समझ रहे हैं हाँ वही है, ये इससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी क्या हो जाता है, ये मान लो बॉय है, ये गर्ल है, तो क्या हो जाता है, नेचुरली आ जाता है ना, प्रेम तो क्या होता है, इनके बीच प्रेम क्या होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। बट अगर नफरत करना हो, तो नफरत करने के लिए बेटा जी क्या चाहिए, नफरत करने के लिए क्या चाहिए, रीजन चाहिए। किसी भी व्यक्ति से तुम्हें नफरत करना है तो क्यों नफरत करोगे, यही ना कि भाई वो किस उसका कलर क्या है, ठीक है, कलर क्या है इसके आधार पर आप उससे नफरत करेंगे, नहीं ना बच्चों, कोई ना कोई रीजन, अदर रीजन चाहिए, ठीक है, नफरत करने के लिए। बट जो ये आपका लव होता है नेचुरली आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, ह्यूमन हार्ट में आ जाता है, देन इट्स अपोजिट, यानी इट्स अपोजिट मतलब इस हेट के अपोजिट, नफरत के अपोजिट जो लव होता है जल्दी आ जाता है ह्यूमन हार्ट में बच्चों, ये सी बात है। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ठीक है, इवन यानी यहाँ तक कि ग्रीमेस्ट टाइम मतलब बच्चों मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ना, बहुत ही कठिन समय, जब प्रिजन में हम लोग थे, जेल में हम लोग थे, जब हम लोग जेल में बहुत ही कठिन समय बिता रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों को एंड आई वर पुश्ड आवर लिमिट्स, और मुझे जो है हमारी क्षमताओं से ज्यादा हमें क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था, पनिश किया जाता था, हमें मारा पीटा जाता था, तो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, मैं क्या देखता था, एक वहां के गॉड्स में क्या देखता था, मानवता दिखता था, ठीक है, वो शायद क्या थी, जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो शायद एक सेकेंड के लिए ही होता था, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, ठीक है, वो भले ही एक सेकेंड के लिए होती थी, लेकिन वो मेरे लिए काफी थी, क्या थी, रीअश्योर करने के लिए, ठीक है, टू गिव कॉन्फिडेंस, क्या बच्चों, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, जो ये अपार्थाइड के खिलाफ जो मैं चीजें, ये जो मैं कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये सही चीज है, मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, और मुझे इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या मिलता था, कॉन्फिडेंस मिलता था, ठीक है। तो देखो ये गॉड में देखो, जब वो नेल्सन मंडेला जेल में थे और उनके साथियों को और उनको पीटा जाता था, तो जो गार्ड होता था वो क्या करता था, उनको मारना बंद कर देता था, उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी आ जाती थी। फिलहाल वो जस्ट फॉर अ सेकेंड होती थी, केवल एक क्षण के लिए होती थी, लेकिन वो काफी थी कि भाई अभी भी इंसान में मानवता जिंदा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों को फिर से क्या कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, ठीक है, मानवता को जिंदा किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, तो ये सब जो है बातें हैं, आगे स्लाइड में हम चलते हैं, ठीक है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मानव की जो गुडनेस है, अच्छाई क्या है, वो एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप तो सकती है बच्चों, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बच्चों ये बुझ नहीं सकती है, ठीक है, मनुष्य की अच्छाई क्या है, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप तो सकती है बच्चों, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो कभी भी बुझेगी नहीं, लेकिन ठीक है। इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो जो लाइनें हम बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, हर किसी के लाइफ में क्या होता है बच्चों, हर किसी आदमी के लाइफ में सबके पास क्या होता है, ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं। वो कौन कौन से दोहरे कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य होता है, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, ठीक है, पेरेंट्स कौन है, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और वाइफ के प्रति क्या होता है, पहला कर्तव्य होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और सेकंड वन क्या होता है, एक दूसरा कर्तव्य क्या है, अपने यहाँ के लोगों के प्रति उनकी देखभाल करना उनका कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने देश के लोगों के प्रति क्या होता है, दूसरा कर्तव्य होता है। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने परिवार का ख्याल रख लिया, ठीक है, और जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उस पैसे से क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने देश के लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने संप्रदाय के लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो पहला कर्तव्य क्या होता है, अपने परिवार के प्रति होता है, फैमिली के प्रति। दूसरा कर्तव्य होता है अपने देश के कम्युनिटी के लोगों के प्रति, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इन अ सिविल, एक सिविल, सिविल यानी सभ्य, एंड ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है,
ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज जहाँ पे क्या है, मानवता भी जिंदा है, ऐसे समाज में ईच मैन इज फुलफिल एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, हर आदमी जो है इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। ठीक है, क्या है बच्चों कि वो अपनी जो है क्षमताओं के आधार पर, इंक्लिनेशंस के आधार पर इन दोनों ही, क्या बच्चों, इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। ठीक है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका जैसे देश, ठीक है, जहां पे क्या है, अपार्थाइड सिस्टम लागू है, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर ऑफ फुलफिल दोज ऑफ बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहां पे अपार्थाइड सिस्टम लागू है, वहां पे इम्पॉसिबल है कि भाई ये दोनों ही, कोई भी आदमी जो कि यहाँ पे जन्मा हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जन्मा हो, और उसका कलर मेरा जैसा कलर हो, यानी ब्लैक हो, वो इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको पूरा नहीं कर सकता है, इन दोनों ही उत्तरदायित्वों का वो निर्वाह नहीं कर सकता है बच्चों। ठीक है, बोला जा रहा है, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में लगभग नामुमकिन है कि कोई भी आदमी मेरे कलर का हो, ठीक है, वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल नहीं कर सकता है। आगे देखिए बच्चों, क्या है आपके चैप्टर में, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका जैसे देश में अ मैन ऑफ कलर, एक आदमी जिसका कलर क्या है, मेरी तरह है, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जो कि भाई अटेम्प्ट करता था, प्रयास करता था, ठीक है, कोशिश करता था, ट्राई करता था कि वो एक ह्यूमन बीइंग बने। ठीक है, क्या एक जिसके अंदर मानवता हो, ऐसी वो जीवन जीने का अगर प्रयत्न करता था, कोशिश करता था, तो वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे पनिश किया जाता था बच्चों, क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे उसे ही घर से बाहर कर दिया जाता था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, यानी कि कोई भी आदमी अगर उन दोनों ही कर्तव्यों का, ठीक है, दोनों ही ऑब्लिगेशंस को निर्वाह करने का, उसको फुलफिल करने का प्रयत्न करता था, तो उसे जो है पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेटेड कर दिया जाता था। ठीक है, अगर वो अपने परिवार के लोगों की मदद कर रहा है, अपने समाज के लोगों की मदद कर रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा और उसे उसके ही घर से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जो अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को फुलफिल करने का प्रयत्न करता था, हिज पीपल वाज इनविटेबली रिबिलियन, उसे जो लोग थे वो क्या कर देते थे, विद्रोही घोषित कर देते थे। ठीक है, उसे वहां के लोगों को क्या कर देते थे, विद्रोही घोषित कर देते थे। ठीक है, निश्चित रूप से उसे क्या कर देते थे, रिबिलियन घोषित कर देते थे, विद्रोही घोषित कर देते थे। ठीक है, क्या देखा बच्चों, यहाँ पे क्या है, डिड फैमिली एंड हिज होम। ठीक है, एंड अच्छा, यहाँ पे तो कुछ और होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, चलो अपने बुक में मिला लेना, फिलहाल के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, यहाँ पे रिप्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या किया जाता था, उसके ही घर से क्या किया जाता था, निकाल दिया जाता था, एंड फोर्स्ड, और उसे जो है बच्चों फोर्स्ड किया जाता था कि वो अपनी लाइफ को कैसे जिए बच्चों, अकेला, अपनी जो है लाइफ को अकेले गुजारे। ठीक है, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड आई नॉट बिगिनिंग चूज टू प्लेस माय पीपल ओवर माय एबव माय फैमिली। ठीक है, बोल रहे हैं कि अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेस, डार्कनेस में उसे अपनी जिंदगी गुजारनी होती थी। ठीक है, और उसे क्या रखा जाता था, कॉन्फिडेंसली, ठीक है, उसे गुप्त रखा जाता था, यानी कि उसे जो है अपने घर से बेदखल कर दिया जाता था, उसे जो है गुप्त रखा जाता था, यानी उसे प्रिजन में, जेल वगैरह में डाल दिया जाता था, या तो उसे मार दिया जाता था। ठीक है, एंड आई नॉट बिगिनिंग, और मैं शुरू से चूज टू प्लेस माई पीपल, मैंने ये नहीं सोचा था कि अपने लोगों को ठीक है, अपने परिवार के लोगों से ऊपर रखूंगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की सोची, ठीक है, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कि मैंने पाया कि जब मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा था, तो मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा है, क्या करने के लिए, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से मुझे रोका जा रहा है, इन ड्यूटीज को पूरा करने से मुझे क्या किया जा रहा है, प्रिवेंटेड किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है, रोका जा रहा है, एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। भाई मैं इन ऑब्लिगेशंस को अपने लोगों की, ये जो एज अ सन, बेटे के रूप में, ब्रदर के रूप में, फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में, ये जो मेरी ऑब्लिगेशंस है, इनको मुझे पूरा करने से क्या किया जा रहा है, रोका गया। ठीक है,
आगे देखिए बच्चों, आई वॉज नॉट बोर्न विथ हंगर टू बी फ्री, मैं जो है पैदा नहीं हुआ था, क्या, आई वॉज नॉट बोर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था विथ हंगर टू बी फ्री, आजाद होने के लिए मैं क्या था बच्चों, मैं जब पैदा हुआ तो मुझ में जो है आजादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आजाद पैदा हुआ था, ठीक है। कौन बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आजाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से आजाद था। डेट आई कुड नो, जो मैं जानता था, जिसको मैं जानता था जब मैं बच्चा था, तो मैं हर तरीके से जानता था कि मैं तो आजाद हूँ। फ्री टू रन, जहां तक जाऊं वहां तक दौड़ सकता हूँ। कहाँ पे, खेत में मैं जहां तक चाहता वहां तक दौड़ सकता था। नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास, हट के पास मैं जहां तक चाहता फील्ड में वहां तक दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम, मैं तो स्विम भी कर सकता था, यानी क्या बच्चों, स्विम यानी तैर सकता था। कहाँ पे, क्लियर स्ट्रीम, ठीक है, उस झरने में, ठीक है, जो मेरे विलेज से होकर जाती थी, नदी, ठीक है, स्ट्रीम, झरना, उसमें मैं तैर सकता था आजाद तरीके से। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और भैया स्टार्स के नीचे बैठकर मैं आराम से मिलीज को, मक्के को आराम से भूनता था, ठीक है, उसको मैं खाता था। एंड राइड द ब्रोड बैक्स, और मैं जो बुल्स थे, बुल्स की जो धीरे चलने वाले बुल्स थे, उसकी ब्रोड चौड़ी पीठ पर मैं जो है बैठ के आराम से सवारी करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक कि मैंने भाई अपने पिता का कहना माना। एंड अबाइडेड माई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब है बच्चों, माई ट्राइब, ठीक है, यहाँ पे राइब नहीं है बच्चों, ये क्या है, ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब है, ठीक है। तो बोल रहे हैं एज लॉन्ग एज आई ओबेड, जब तक मैंने क्या किया, अपने पिता का कहना माना और अपनी ट्राइब की कस्टम्स को, रीतियों को, उनका पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ मैन आर गॉड, मैं जो है किसी भी आदमी के द्वारा बनाए गए नियम और भगवान के द्वारा बनाए गए नियम, इन नियमों से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। आई वॉज नॉट वेन आई बिगेन टू लर्न, ठीक, आई वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। आई वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इट वॉज ओनली, अच्छा, इट वाज, सॉरी, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगन, ये था बच्चों, ठीक है, जब मैंने क्या किया, मैंने सीखा कि जो मेरी फ्रीडम है, बॉयहुड फ्रीडम है, ठीक है, जो बचपन की जो मेरी फ्रीडम थी, वाज एन इल्यूजन, वो क्या थी, एक भ्रम थी, ठीक हो, ये वो फ्रीडम नहीं थी जो बचपन में हम क्या करते थे, ये झरने में तैरते थे, खेत की माँ के खेत के झोपड़ी के पास जो खेत था उसमें फ्री तरीके से दौड़ते थे, वो सब केवल एक झलावा था, इल्यूजन था, भ्रम था बच्चों, ठीक है, नेल्सन मंडेला के लिए। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम, ठीक है बच्चों, बोल रहे हैं कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, यंग हुआ, तो बोल रहे हैं कि मैंने पाया दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो आजादी है वो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब से मुझे क्या हुआ, इसकी आजादी की भूख मेरे अंदर आ गई, ठीक है, तब मेरे अंदर जो है आजादी की भूख मेरे अंदर आई कि मैं अपने देश को क्या करूंगा, आजाद करूंगा, ठीक है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, ना, पहले मैं स्टूडेंट था, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था, ठीक है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए था उसको, क्या, नेल्सन मंडेला को, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब बच्चों, तो जितनी देर नाइट में रात में जितनी देर कहीं भी रुकना चाहे वो रुक सके, ठीक है। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो जो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ सके, ठीक है। एंड गो वेयर आई चूज, वो जहां पे जाना चाहे जा सके, बस इतनी ही फ्रीडम नेल्सन मंडेला को चाहिए थी, बट ये भी उनको नहीं मिली थी, ठीक है, जो चाहे वो पढ़ नहीं सकते हैं, जहां चाहे वो जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जहां पे वो रात में रुकना चाहे वो रुक नहीं सकते हैं, ये सारी फ्रीडम नेल्सन मंडेला को नहीं थी, ठीक है। तो जब इसे महसूस हुआ, ठीक है, तो उसको चाहिए था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोन्सबर्ग, क्या बोल रहा है कि लेटर, बाद में, जब ये बड़े हुए नेल्सन मंडेला जोन्सबर्ग में गए, ठीक है, आई एंड फॉर द बेसिक्स एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, इनको क्या हुई, तीव्र इच्छा हुई, क्या, इनकी जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम थी, इसकी इसको तीव्र इच्छा हुई कि भाई मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरी पोटेंशियल है, जो मेरे में शक्ति है, वो उससे क्या करूं, माई ऑफ माई अर्निंग, क्या है, ऑफ अर्निंग माई कीप, कि माई भाई मैं कमा सकूं, ऑफ मैरिंग, और कमा के मैं शादी कर सकूं, एंड हैविंग अ फैमिली, मेरा भी क्या हो, एक फैमिली हो, एक परिवार बसा सकूं, एंड द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्ट लव इन लवफुल लाइफ, ठीक है। बोलता है नेल्सन मंडेला कि भाई
जब मैं बड़ा हुआ, उससे और बड़ा हुआ, स्टूडेंट से क्या बना, थोड़ा सा और यंग हुआ, तो मेरे को ये भूख आई कि भाई मुझे क्या चाहिए, मैं मेरी जो पोटेंशियल है उससे मैं क्या करूं, अर्न कर सकूं, अर्न करके मैरी कर सकूं, ब्याह कर सकूं, यानी विवाह कर सकूं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकूं, अपना एक परिवार बसा सकूं, और मेरी जो लाफुल लाइफ है, ठीक है, इसमें कोई भी बाधा ना, व्यक्तिगत जीवन में मेरी कोई बाधा ना बने। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, बट देन आई स्लोली सा, लेकिन जब मैं अचानक से देखा भाई, कि मैंने देखा, धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं केवल अकेला ही आजाद नहीं था, ठीक है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि उनके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे, जो उनके कलर के लोग थे, वो भी क्या थे, आजाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मैंने देखा कि भाई कि केवल मेरी ही आजादी मुझसे छीनी नहीं गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बट जितने भी लोग उनकी तरह दिखते थे, उनकी फ्रीडम क्या कर ली गई थी, कर्टेल्ड कर ली गई थी, छीन ली गई थी, ठीक है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब उन्होंने, तब क्या किया, नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब जो है नेल्सन मंडेला ने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ठीक है। क्या बोल रहा है नेल्सन मंडेला, कि तब जो है नेल्सन मंडेला ने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और तब जो है वो उनकी जो अकेले की भूख थी ना, वो ग्रेटर हंगर बन गई, ठीक है, और ग्रेटर हंगर बन गई, बड़ी भूख बन गई, किसको, आजाद करने के लिए, अपने लोगों को आजाद करने, वहां के सभी लोगों को, जो भी ब्लैक लोग थे, उन लोगों को आजाद करने के लिए उनके अंदर वो भूख जागृत हुई, ठीक है। चलिए आगे बोल रहे हैं, इट वॉज द डिजायर ऑफ फ्रीडम फॉर द फ्रीडम, इट वॉज द दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम, क्या बोल रहे हैं, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइफ विथ डिग्निटी, वो चाहते थे कि भाई इन लोगों को आजादी मिले, ठीक है। क्यों मिले, कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं भाई, अपनी अपने जीवन को कैसे जी सके, डिग्निटी से, ठीक है, गरिमा से, ठीक है, अपने सेल्फ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से, ठीक है, उनके अंदर जो भी आत्मसम्मान है, उससे वो अपनी जिंदगी जी पाए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसी सोच ने क्या किया, इसी इच्छा ने नेल्सन मंडेला की लाइफ को एनिमेट कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, ठीक है, जो एक डरे हुए व्यक्ति से क्या बना दिया, एक साहसी व्यक्ति में बना दिया था, ठीक है। फ्राइटेंड यंग मैन यानी डरा हुआ जवान आदमी, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, एक बोल्ड आदमी में, साहसी आदमी में कन्वर्ट कर दिया था। किसकी भूख ने, इस फ्रीडम की भूख ने, ठीक है, कि वो अपने देश के लोगों को क्या करेगा, आजाद करेगा, इसकी भूख ने जो है उसको एक साहसी आदमी बना दिया था, किसको, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने क्या किया था, इस फ्रीडम ने जो है, इसकी भूख ने क्या किया था, एक लॉ को अबाइड करने वाला, ठीक है, लॉ यानी कानून को मानने वाला, अटॉर्नी यानी क्या होता है, वकील, ठीक है, वकील जो है वो क्या बन गया था, एक क्रिमिनल बन गया था, लॉयर क्या बन गया था, एक क्रिमिनल बन गया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ठीक है, जो अपने परिवार से प्रेम करता था, ठीक है, उसको क्या, जो अपनी वाइफ से प्रेम करता था, लविंग हस्बैंड था वो, उसको क्या, विदाउट अ होम, वो बिना घर के हो गया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk, जिसे जो है फोर्स किया गया था कि अपनी जिंदगी कैसे जिए, एक साधु की तरह जिए, ठीक है, मोंक बन के गुजारे, ठीक है, उसके उसके ही परिवार से अलग कर दिया गया था। आगे देखिए बच्चों, आई एम नो मोर वर्च्यूज आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, गुणवान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइस, मैंने बहुत ज्यादा बलिदान नहीं दिए हैं, देन द नेक्स्ट मैन, यहाँ के जो अन्य लोग थे, जो मुझसे पहले जो है क्या किए, इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़े, मैं उनसे ज्यादा मोर वर्च्यूज, गुणवान और सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया कि मैं, मेरे को जो लिमिटेड और पुअर फ्रीडम मिली है, उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई वाज अलाउड, जो मुझे मिली थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मैंने लोगों को देखा, मैं लोगों को जानता था, वर नॉट फ्री, कि भाई ये लोग क्या है, आजाद नहीं थे, ठीक है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, क्या भाई, कि फ्रीडम क्या है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम क्या है बच्चों, इंडिविजुअल है, अविभाज्य है, ये बांटी नहीं जाती है। फ्रीडम क्या, यहाँ पे मान लो एक पीपल है, यहाँ पे, ठीक है, ये दो क्लास है मान लीजिए,
ये बॉय यहाँ पे बैठे हुए हैं, गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो बॉय को क्या मिले, फ्रीडम मिले, यहाँ इन लोगों को फ्रीडम ना मिले, ये तो गलत बात है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम क्या होती है, अविभाज्य होती है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर ये जो फ्रीडम की कड़ी जो है, अगर किसी पर किसी को भी नहीं मिल रही है, ये जो चेन है ये किसी पर भी लागू है, बट द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है। अगर मेरे लोगों पर क्या है, ये कड़ी है कि भाई फ्रीडम उनको नहीं मिल रही है, तो यानी सभी लोगों को वो उस पर जो जो ये कड़ी है वो सभी लोगों पर लागू होती है, ठीक है। फ्रीडम सभी लोगों को नहीं मिल रही है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, अगर ये हमारे सभी लोगों पर ये कड़ी है, यानी सभी लोगों को फ्रीडम नहीं मिली है, तो बर द चेंज ऑन मी, ठीक है, ऑन मी। और अगर सभी लोगों को, मेरे जैसे जितने भी लोग उनको फ्रीडम नहीं मिली है, तो मेरे को भी क्या है, वो फ्रीडम नहीं मिली हुई है, यानी चेंज है, वो कड़ी मुझ पर भी लागू होती है, ठीक है। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि जो ऑपरेसर हैं, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, आजाद होने की जरूरत है। ऑपरेसर जो है, ऑपरेसर यानी जो अत्याचार करते हैं बच्चों, ठीक है, जो अत्याचार करता है उसे ऑपरेसर बोला जाता है। ऑपरेस्ड कौन है, जिस पर अत्याचार किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैं जानता था कि जो ऑपरेसर है उसे भी आजाद होने की जरूरत है, जैसा कि एक ऑपरेस्ड, उसको तो आजाद होने की जरूरत है भाई। किससे आजाद होने की जरूरत है, ऑपरेसर से आजाद होने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, जो अत्याचारी है और जिस पर अत्याचार किया जाता है, दोनों को आजाद होने की क्या है, जरूरत है बच्चों, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो क्या होता है, वो खुद ही क्या होता है, एक नफरत का कैदी होता है, ठीक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, वो जो है खुद ही क्या होता है, प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच का क्या होता है, उसके सोच का जो है वो बार्स के अंदर, बार्स यानी सलाखों के अंदर लॉक्ड होता है, ठीक है। नैरो माइंडनेस और पूर्वाग्रह की सलाखों के अंदर जो है, उसके पीछे जो है वो लॉक्ड होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जो आदमी क्या करता है, दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, वो खुद ही नफरत का कैदी होता है, वो नैरो माइंडनेस और प्रेजुडाइस का क्या होता है, कैदी होता है, ठीक है बच्चों। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आजाद नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आजादी छीन रहा हूं तो मैं वास्तव में फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, यदि मैं आजाद नहीं हूं, व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, ठीक है। जब मेरी आजादी मुझसे किसी से छीनी गई है तो मैं तो आजाद नहीं हूं, और वो लोग भी आजाद नहीं है जो हमारी फ्रीडम को छीन रहे हैं, यानी अत्याचारी जुल्म करता भी आजाद नहीं है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो क्या है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो खुद ही नफरत के कैदी हैं, ठीक है। नैरो माइंडनेस है उसके अंदर, प्रिजुडाइज पूर्वाग्रह की सलाखों के अंदर वो लॉक होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ आई एम नॉट स्टेबली फ्री, मैं वास्तव में आजाद नहीं हूं, यदि मेरी जो यदि मैं क्या करता हूं, किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम को छीनता हूं, और जिस प्रकार से, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, बस 2 मिनट का है, रनिंग जो है पीसी लो हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 मिनट में बता देते हैं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड होते हैं, ऑपरेस्ड यानी जिन पर जुल्म किया जाता है, और जो ऑपरेसर होते हैं बच्चों, दोनों ही मानवता से क्या होते हैं, वंचित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप छीन रहे हैं किसी की जो है फ्रीडम, तब भी आप आजाद नहीं है, अगर जिसकी छीनी जा रही है तो वो तो आजाद है ही नहीं, ठीक है। फ्रीडम आप छीन रहे हैं किसी की, तो वो आजाद कैसे हो सकता है, और जो छीन रहा है वो भी आजाद नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से जो हमारा फुल चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एक ही लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से हम अपना टारगेट बैच ये कंप्लीट कर देंगे बच्चों, 3 मंथ्स में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आप लोग हमसे बने रहिए, ठीक है बच्चों। आप लोग जरूर से जरूर हमें सपोर्ट करिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।